पी के जा सकते थे, पर हम लोग जो अछूत शूद्र समाज जिनको बोला जाता था वो वहाँ से पानी नहीं पी सकते थे। सुना है ना? तो वो सारी क्रांति, वो सारे बदलाव आप लोगों ने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। अपने इतिहास के बारे में अगर किसी ने सुना है, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है कि वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकती या अपना इतिहास नहीं बना सकती जिस कौम को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको अपने इतिहास, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोगों का क्या हालत थी पहले और आज आप किस स्तर पर हैं, आप किस हालात में आज आप जी रहे हैं, क्या आप लोग इससे भी बदतर थे, या आज आप लोग जो माहौल आप लोगों ने बनाया है वो आप लोगों को बना हुआ मिला, या किसके संघर्षों से आप लोग यहाँ तक पहुँचे कि आज आप महिला पुरुष आज बराबर बैठे हैं, महिलाएं भी आगे बैठी हैं। आज पुरुषों के साथ में मैं एक महिला होते हुए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनके साथ बराबरी में कुर्सी पर बैठी हूँ। वरना एक समय था जब संविधान हमारे बीच में है, जो जिसको हम अपना पवित्र ग्रंथ बोल सकते हैं। बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग ग्रंथ होंगे, गीता, कुरान, इस तरीके से बाइबल, बट मेरे लिए और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सभी यही मानते हैं कि संविधान से पवित्र ग्रंथ हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हमें जानवरों से ऊपर का दर्जा अगर किसी ने दिलाया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचे गए संविधान ने दिलवाया। और महिलाओं को खासकर, क्योंकि महिलाओं को तो पैर की जूती बनाया गया था, महिलाओं को पैर की जूती कहा जाता था, क्योंकि महिलाएं चौपाल में नहीं जा सकती थी, महिलाएं अपनी बात नहीं रख सकती थी। ये घूंघट तो आज थोड़ा यहाँ तक आ गया कि आप आंखें दिखा रही हैं, ठीक है, वरना यहाँ तक होता था। और पूरा अगर आप दूसरे और भी समुदाय हैं जैसे मुस्लिम समुदाय, उनको तो बुरखे में पूरा ढक के रखना है, पता नहीं क्या ब्लास्ट हो जाएगा अगर उनके हाथ पैर दिख जाएंगे तो। इस तरीके के रिचुअल्स, इस तरीके के रीति रिवाज, पाखंड बनाए गए थे कि महिलाओं को जकड़ के रखा गया था। एक तरफ महिला की एक अपनी पीड़ा थी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी कि उस महिला को एक समानता के दर्जे में लाया कि वो पुरुषों के बराबर में आके अपनी बात रख सकती है, अपने दर्द को बोल सकती है कि उसको क्या पीड़ा है, वो क्या महसूस कर रही है। एक आज का समय है तो वो सारा किससे आया? वो भारत के संविधान से आया। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ाएं सही, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर वो संविधान लिख पाए हमारे लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे नौछावर कर दिए, कभी अपनी अर्धांगिनी, अपनी जीवन साथी को नहीं देखा, कभी अपने परिवार को नहीं देखा। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को बार बार टाइम देख रहे हैं, मतलब समय जा रहा है, घर पे जाना है, छुट्टी है ना, बच्चों के साथ एंजॉय करना था, कहाँ फंस गए। लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि आज अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप आज खा रहे हैं, अच्छा, आज अगर अपने हक अधिकारों की बात करने के लिए आप यहाँ पर बैठ पाए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर अगर वो संघर्ष नहीं करते तो आज आप वो गुलाम होते और अछूत की कैटेगरी में आपको बाहर खड़ा किया जाता और जूते चप्पलों के पास बैठ के पता नहीं आपको पढ़ने भी दिया जाता कि नहीं। लेकिन आज भी ये समाज उसी पायदान पे, खासकर मैं सफाई कर्मचारी समुदाय की बात करी क्योंकि मैं भी एक सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ। अगर मैं अपने पापा को जब याद करती हूँ तो मेरे पापा ने भले ही झाड़ू लगाई, लेकिन उसने कभी हमें ये नहीं बोला कि तुम झाड़ू लगाओगे। वो हमें एक बात बोलते थे कि जब हम लोग कभी छुट्टी मार लेते थे घर पे, तो बोलते थे कि मेरे घर में वो रहेगा, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, मेरे घर में वो रहेगा जो पढ़ेगा। मेरे घर से बाहर निकल जाओ, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, तुम लोग दोड़ों पे धक्के खाओगे जैसे हम ये चूड़ी चमारियाँ धक्के खाती है। अगर उस तरीके से धक्के खाने हैं तो बेटे पढ़ाई छोड़ दो। तो अगर तुम, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है ये बात कि मैं उस माँ बाप को पशु के समान मानता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के बारे में नहीं सोच रखता, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जो उसकी खुद की हालत है उससे अच्छी हालत अपने बच्चों के लिए, उससे सुंदर सपने अपने बच्चों के लिए नहीं देखता, वो एक पशु के समान है। तो आप सोच लीजिए अपने अंदर जहन में झांक के कि क्या आप लोग पशु से भी बदतर हैं? क्या आप लोग अपने बच्चों को सफाई कर्मचारी बनाना चाहते हैं? क्या वो झाड़ू जो आप लोगों को दी गई है जबरदस्ती, जिसको आपने जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया है कि ये झाड़ू तो हमारे लिए ही बनी है, इसको ढूंढे से उठा के आप लोगों ने पेन की जगह पे, बाबा साहब तो आपको पेन देकर गए, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उस झाड़ू को बना लिया अपने गले का हार कि कभी
भी नहीं छोड़ना है, और क्या मजाल की कोई और जाति इस झाड़ू को ले ले आपसे। आप लोगों को उस झाड़ू को पहले छोड़ना होगा, वो मानसिकता पहले बदलनी होगी कि ये झाड़ू आप लोगों के लिए कलंक है, ये आपके बच्चों के भविष्य को नष्ट कर रहा है। आपके बच्चे, चाहे आप अपने बच्चों के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारे, मैंने NSK ऑफ DC करनाल में मेरी ड्यूटी लगी थी नोडल ऑफिसर के साथ में, वहाँ पे सफाई कर्मचारियों के साथ में सफाई कर्मचारी आंदोलन, एक दिल्ली के अंदर एक हेड ऑफिस है बजवाड़ा विल्सन, अगर आप लोगों ने सुना है, बजवाड़ा विल्सन है जो भारत के अंदर एक सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी मुद्दों पर काम करता है। उनके साथ मैं काम करती हूँ, तो उसमें जो लोग ड्राई टॉयलेट साफ करते थे, जिसको पहले मैला प्रथा बोला जाता था, जिसके लिए स्पेशल अभी हमारे सर बता रहे थे द्रविड़ जी की, जिसके लिए एक्ट है स्पेशल, उसमें बहुत सारे हमारे लिए रूल्स है कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, आपको ये सुविधा दी जाएगी, बट वो सुविधाएं क्या है वो आज तक सरकार ने वो एक्ट ही आप लोगों के हाथों में आज तक नहीं आया, वो सुविधाएं आप लोगों को आज तक नहीं बताई गई कि क्या है। आप लोग गटर में उतरते हैं, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई सेफ्टी किट नहीं है, कौन इनके बारे में बात करेगा। हमारे लोग, हमारे भाई गटर में मर जाते हैं, दो साथ में घुसते हैं, दो घरों के चिराग बुझ जाते हैं। क्या उनके उस दर्द को कोई समझ पाया? क्या 10 लाख रुपए सरकार दे देती है? क्या हमारी जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए है? क्या हमारे भाई, हमारे माँ बाप 10 लाख रुपए के लिए बने हैं? क्या हम लोग गटर में सड़ने के लिए बने हैं? ये सोचने का मुद्दा है। क्या आप लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को ये झाड़ू देकर जाना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा सपना नहीं देखा था हमारे समाज के लिए, हमारी जाति के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लिए सपना देखा था कि हम लोग बराबर हो, हम लोग राजनीति में बराबर हो, हम लोग आर्थिक अधिकारों में बराबर हो, हम लोग सामाजिक स्तर पे बराबर हो। लेकिन क्या हम लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर हो पाए? मुझे नहीं लगता। वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आज भी हम लोग अपनी बोतल और वो मुर्गा उसी तक सीमित है। 1 घंटा झाड़ू मारेंगे और पूरा दिन आराम करेंगे। मेहनत करना बस की बात नहीं है ना। अभी इतनी देर से यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि बिहार से बिहारी को देखिए, जो ठेला लगाते हैं उनको देखिए। क्या कभी किसी भी सफाई कर्मचारी या सफाई समुदाय से जो लोग आते हैं, क्या कभी उन्होंने किसी दूसरे प्रोफेशन में जाने के बारे में सोचा? उनका बच्चा अगर पढ़ता नहीं है ज़्यादा, क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हरियाणा में तो खत्म हो गया वो कि बाप की जगह पे बेटे को रख लिया जाए, लेकिन दिल्ली में तो अभी भी चल रहा है कि बाप अगर एक्सपायर हो गया है तो बेटे को रख लो। चाहे बेटा कितना भी एजुकेटेड है, पर बेटे को अच्छी नौकरी मिल रही है ना, आराम से झाड़ू 2 रेड़ के मारने हैं और एक साइड में बैठ जाना है ना। करना क्या है? क्या आपको ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है? आप अपने आप को देखिए कि आपको कितनी इज्जत मिलती है। आपके बच्चों के लिए तो इतनी सारी रुकावटें खड़ी कर दी गई है। बाबा साहब के टाइम पे एक अलग तरीके का संघर्ष था। बाबा साहब उस आंदोलन को, उस संघर्ष को हमारे बीच में लेकर आए कि आज हम यहाँ पे अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ बाबा साहब ने सहा, इतना कुछ सावित्रीबाई फुले, हमारे ज्योतिबा फुले, इतने सारे महापुरुष हुए। साउथ साइड की हम बात करें, अगर नॉर्थ साइड की बात करें, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टाइप के संघर्ष चले। लेकिन उस संघर्षों का, उन यातनाओं का कितना असर हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है? क्या हम लोगों ने अपनी मानसिकता बदली? क्या हम उन पाखंडों से बाहर आए? क्या हम उन बाबाओं के पास जो जाते हैं, उन पाखंडियों के पास जाते हैं, हमारे बच्चों के नाम वो डिसाइड करते हैं, हमारे घरों के मुहूर्त वो निकालते हैं, हमारे शादियों के मुहूर्त वो तय करते हैं, जिनको अपना नहीं पता, वो पुरानी पत्रियां उठा के आप लोगों को बता देते हैं और आपको पता भी नहीं होता वो कहाँ से क्या देख के बता रहे हैं। और हम लोग पैसे रखते हैं उनके सामने और जो भी फ्रूट वगैरह जो भी बोलते हैं, मतलब खर्च करते हैं अपनी मेहनत की कमाई, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई पे लगाना चाहिए, वो पैसा मेहनत का हम उन पाखंडियों को सौंप कर आते हैं। क्योंकि अंधविश्वास इतना भरा हुआ है ना, इस वाली समुदाय में तो सबसे ज्यादा भरा हुआ है। पाखंडों की अगर हम बात करें तो पाखंडों से जिस दिन हम बाहर आ गए, उस दिन हमारे बच्चों की आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, उसके लिए हम एक नया समाज निर्माण कर पाएंगे। और बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं इस आंदोलन को आप लोगों के हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ, इस
जा पाओ तो पीछे मत धकेलना। तो जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं अपना रहे हैं, जो उसको नहीं समझना चाह रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पीछे ही धकेल रहे हैं। और जो अलग अलग गुटों में जुड़ रहे हैं, बजरंग दल है, गोरक्षा दल है, सबसे ज्यादा हमारे भाई उसमें जुड़े हुए हैं। और वो लोग किसको मजबूत कर रहे हैं? बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर करके मनुवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और महिलाओं को तो वो इन प्रोग्राम्स में लाएंगे ही नहीं। कैसे हमारा मूवमेंट और मिशन आगे बढ़ेगा जब आप जो सुनेंगे आप उसको अपने तक रखेंगे, आप अपने भाई बहनों को नहीं बताएंगे, आप अपनी महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे? क्या हमारा समाज इस तरीके से हम लोग बाबा साहब के मिशन को पूरा कर पाएंगे? जो बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए सपना देखा था कि सब लोग बराबर हो, सब लोगों किसी में कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ जातीय भेदभाव ना किया जाए, किसी को ऊंच नीच का सामना ना करना पड़े, सबके पास धन संपत्ति बराबर हो, क्या वो सपना हमें तो अलग अलग तरीके से तोड़ा जा रहा है? हम लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा की जा रही है कि हम लोग अधिकार पे बात नहीं कर सकते। हम लोग अपने हक अधिकारों पे बात करेंगे तो देशद्रोही बना दिए जाएंगे। तो उस तरीके के आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोग आज ऐसे युग में जी रहे हैं कि आपको आज अगर आप लोग नहीं जागरूक हुए, आज आप लोगों ने अगर आवाज नहीं उठाई, तो दोबारा से आपके गले में हांडी होगी और ढूंगे पे आपके झाड़ू होगी। झाड़ू तो वैसे भी आप मार ही रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को ये झाड़ू से नफरत नहीं हुई ना, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के बारे में नहीं सोचा, और वो भविष्य का निर्माण आप लोगों ने, हम लोगों ने करना है, उसमें एक छोटे से, चाहे कोई छोटी उम्र का बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, हर एक की भूमिका जरूरी है और मायने रखती है। हर कोई अपनी भूमिका को निभा सकता है और निभाना चाहिए, क्योंकि आप लोग बाबा साहब का दिया खा रहे हो, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर का दिया पहन रहे हो, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से यहाँ पे आज अगर ये आप लोगों को सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, आप लोग आज अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत पढ़ रहे हो। वरना आज भी आप लोग वही अछूत होते, उन मंदिरों में आप लोगों को जूते पड़ रहे होते और आज भी आप लोगों को बाहर खड़ा किया जाता। लेकिन वो जूते भी पड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन मंदिरों में जाते हैं और वो जूते हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं कर, क्योंकि हमारा जमीर मर चुका है, हमें गुलामी का एहसास ही नहीं हो रहा है। जो बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो जंजीरें तोड़ देगा। तो आज वक्त आ चुका है कि हमें वो जंजीरें तोड़नी है, मानसिकता को खोलना है, हमारी विचारों को बदलना है, और बदलाव की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। आप लोगों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को जब इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे लेकर आना चाहिए साथ में, तब यहाँ पे ये हॉल भरा होगा। और जो मुट्ठी भर साथी आप लोगों को चाहते हैं कि बाबा साहब के मिशन से आप लोगों को जोड़ा जाए, हमारे समाज को बदला जाए और क्रांति को मजबूत किया जाए, तब वो मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अकेले एक दो लोग या मुट्ठी भर लोग इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और बाबा साहब का आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग मिलके, महिलाएं, बच्चे, सब लोग मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती देंगे और बाबा साहब को अपने घर तक लेकर जाएंगे, अपने मस्तिष्क में बिठाएंगे और उसके विचारों को अपनाएंगे और पाखंडों को छोड़ के बाबा साहब ने जो कहा था, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और मिलके संघर्ष करो, तब जाके हम बदलाव को सच में देख पाएंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो आप बाबा साहब के मिशन से जुड़िए और उसको जानिए। जहाँ पे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं आप लोग जाइए और अपने विचार रखिए और अपने बच्चों को और अपने परिवारों को इसके साथ जोड़िए, तब जाके हम सच में बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू।